जय हिंद साथियों, मैं रामू मौर्य आप सभी लोगों का एथिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा यूपीपी, आरपीएफ जैसे एग्जामों के लिए प्रैक्टिस सेट कल से स्टार्ट हुआ है, तो उसमें आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो आइए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। यदि एक बस किसी भी स्थान पर न रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय कर पाती है, और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर तय करती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो क्या करना है कि बिना रुके चाल कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब रुक रुक कर चल रहा है तो उसका चाल कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बिना रुके में से हम जो रुक रुक चाल है उसका माइनस करेंगे और बटे में क्या करेंगे, बिना रुके चाल कितना है 45। तो हम सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि हमारा प्रति किलोमीटर प्रति घंटा कितने समय के लिए रुक रहा है। तो यहां से अंतर कितना आया, 9 बटे 45, 9 इक्के 9, 9 पचे 45, अर्थात 1/5 घंटा प्रति घंटे बस रुकती है। तो लेकिन पूछ रहा है 1 घंटे में कितना मिनट रुकेगी, तो 1/5 घंटा आया है तो इसे मिनट में चेंज करें तो क्या होगा, 60 से हम गुणा करेंगे, 5 इक्के 5, 12 पंचे 60, अर्थात हमारा आंसर कितना आया, 12 मिनट प्रति घंटा बस रुकेगी, जो कि हमारा आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं क्या है। ए बी से 2 गुना कुशल है और बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो वह एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, इनके कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया है। कार्य क्षमता कह रहा है ए बी से 2 गुना कार्य सक्षम है, जबकि बी सी से कितना गुना, 3 गुना। बी सी से 3 गुना है तो मान लीजिए सी का 1 है तो बी से कितना गुना, 3 गुना, तो बी का कितना हो जाएगा, 3। उसी प्रकार ए बी से 2 गुना है तो यहां से बी का मान कितना है, 3, तो इस ए इसका 2 गुना है, अर्थात 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 6। अर्थात ए बी और सी के कार्य क्षमता का रेशियो हमें यहां से प्राप्त हुआ 6, 3, 1। अब कह रहा है सी कोई काम 30 दिनों में कर सकता है, अर्थात उसके कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, एक दिन में कितना है, 1। तो हम यहाँ से टोटल काम निकालेंगे, सी एक दिन में 1 काम, तो 30 दिन में कितना काम, टोटल 30 काम। अब यही टोटल 30 काम कह रहा है तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो तीनों का एक साथ कार्य क्षमता कितना है, 6 + 3 9 1 10, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 30 काम कितने दिनों में करेंगे, जबकि एक दिन का क्षमता कितना है, 10। तो काट देंगे, हमें यहां से मिला कितना दिन, 3 दिन, जो कि हमारा राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं आज का क्या है। 1/3, 3/5, कामा 4/7 और 9/16 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। जब भी हमें भिन्न में संख्या दिया गया होगा और उसका एलसीएम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, अंश का लासा निकालेंगे और हर का मासा। तो यहां से 1, 3, 4 और 9 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, जबकि 3, 5, 7 और 16, 3, 5, 7 और 16 का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो क्या होगा, 9, 4, 3, 1 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है, या लासा कितना होगा, 9, 4, 3 और 1 से 36, और 3, 5, 7 और 16 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। तो 3, 5, 7 और 16 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब इसमें कोई भी संख्या
कॉमन नहीं है तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। तो 36/1। तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ से 36, जो कि कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आज का क्या है, दिए गए व्यंजक का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। अब दिया गया है 4 सही 4/5 भागे 3/5 ऑफ 5 प्लस 4/5 गुणे 3/10 माइनस 1/5। तो हमें इसमें क्या नियम लगाना है, बॉड मास का। तो बॉड मास का, तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, फिर सबट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम इसमें से ब्रैकेट तो है नहीं तो क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ। अब ऑफ दिख रहा है तो यहाँ से ध्यान दीजिए, 5 चौक 20, 4 24 हो जाएगा, 24/5 भागे 3/5 है यहाँ। तो ऑफ सॉल्व करेंगे तो गुणे क्या हो, ऑफ के जगह पे क्या हो जाता है 5। अब 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस 4/5 गुणे 3/10 माइनस 1/5। अब यहाँ से 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, आगे सॉल्व करेंगे। अब की बार क्या सॉल्व करना है हमें, भाग। तो 24/5 भागे 3 है, तो हमें क्या करना है कि गुणा लगाएंगे और संख्या को पलट देंगे तो 1/3 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 3 गुणे 2 6 और बटे 5 गुणे 5 25 माइनस 1/5। अब यहाँ से 3 से इसे काट देंगे, 3 अट्ठे 24। तो कितना मिला हमें, 8/5 प्लस 6/25 माइनस 1/5। अब हमें 5 और 25 का एलसीएम लेना है तो कितना हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा। अब 5 से 25 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 5 बार। तो 5 का गुणा हम इसमें 8 में करेंगे, कितना हो जाएगा 40, प्लस 25 इक्के 25 एक बार जाएगा तो 1 गुणा 6 तो 6। उसी प्रकार 5 को 25 से भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 5 इक्के 5 माइनस 5। तो यहाँ से कितना आया, 40 6 46 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 41/25। अब 41/25 ऑप्शन में नहीं है, सही में है। तो 25 इक्के 25 बचा कितना 16, तो बटे 25, अर्थात हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, एक सही 16/25, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक बैग में 5 रुपए 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। यदि 5 रुपए 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया गया है 2:3:5 के अनुपात में है, तो बैग में कुल कितनी धनराशि है। तो सिक्का कितने का है, 5 आरएस और 10 रुपए का और कितने 20 रुपए का, 3 प्रकार के सिक्के हैं। और सिक्कों का रेशियो दिया गया है कितना, 2:3:5, 2:3:5। अब सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:5 दिया गया है, लेकिन टोटल सिक्कों की संख्या 240 है। तो अनुपात का अगर हम योग करेंगे तो ध्यान दीजिए, 2 3 5 5 10, यहां से अनुपात का योग तो 10 आया, लेकिन टोटल सिक्के कितने हैं 240, अर्थात 10 का मान 240 है। तो यहां से हम 1 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 24, अर्थात 1 अनुपात का मान 24 सिक्का आएगा। तो हमें यहाँ से सिक्कों की संख्या निकाल देंगे। यहाँ 2 अनुपात है, 2 गुणे 24 कितना हो जाएगा 48। उसी प्रकार यहाँ 24 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, और यहाँ 24 गुणे 5 करेंगे तो 120, अर्थात सिक्कों की संख्या कितना आया 48, 72 और 120। हमें कुल धनराशि पूछ रहा है, तो 5 रुपए का 48 सिक्का, तो हम क्या करेंगे 48 गुणे 5 रुपया, 5 रुपए के सिक्कों का धनराशि। उसी प्रकार 10 रुपए के 72 सिक्के, तो प्लस 10 गुणे कितना 72 रुपया,
और प्लस अब 20 रुपए के 120 सिक्के, तो क्या करेंगे 20 गुणे कितना 120। अब इसे हम ये ऐड कर देना है, ध्यान दीजिए 48 गुणे 5 करेंगे तो 5 अट्ठे 40 और 5 चौके 20 4 24 अर्थात 240 आया। उसी प्रकार इसे ऐड करेंगे गुणा करेंगे तो 72 गुणे 10 720 और 12 गुणे 2 करेंगे तो 12 दूना 24 और डबल 0। अब इसे हमें जोड़ देना है सबको, तो ध्यान दीजिए कितना आएगा 0 0 0। अब 0 और प्लस 2 4 2 6 4 7 4 11 11 2 13 और 2 1 3 अर्थात कितना रुपया हमारा टोटल धनराशि है 3360 रुपया, जो कि कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6। सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। अब से 5 वर्ष बाद पूछ रहा है सुधीर की आयु क्या होगी। तो दो व्यक्ति हैं, कौन कौन, सुधीर और आशीष। अब इनके वर्तमान आयु का रेशियो दिया गया है, वर्तमान का रेशियो क्या दिया गया है 5:7, 5:7। जबकि 12 वर्ष पहले अर्थात वर्तमान से 12 साल माइनस हो जाएगा तो -12 या 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले इनके आयु का रेशियो क्या दिया गया है 1:2। अब ध्यान दीजिए दोनों के आयु का अंतर यहाँ से वर्तमान और 12 वर्ष के बीच का अंतर 12 ही होगा, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए अंतर क्या है 7 - 2 करेंगे तो कितना अंतर है 5 का। जबकि यहाँ अंतर निकालेंगे तो क्या होगा 5 - 1 4। जब भी अंतर सेम नहीं होगा तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले ध्यान दीजिए अंतर को सेम करना होगा। अब अंतर को सेम करने के लिए यहाँ का अंतर लेंगे कितना होगा 1 और यहाँ का अंतर लेंगे तो कितना है 2। अब इस वाले अंतर को इस रेशियो में गुणा करेंगे और इस वाले अंतर से इस वाले रेशियो में गुणा करेंगे। अब ध्यान दीजिए इसमें 1 से गुणा करेंगे तो वही मान होगा, जबकि इसका अंतर 2 है तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा गुणे 2, यहाँ से गुणे 2, यहाँ क्या मिला 4 जबकि यहाँ मिला 2। अब देखिए अंतर सेम हो गया, 7 - 4 करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से 3 और यहाँ से 5 और -2 करेंगे तो अंतर 3 आ रहा। अब दोनों का अंतर सेम आ गया तो अंतर यहाँ से 3 है तो 3 का मान यहाँ 12 वर्ष का अंतर है तो 12 दिया गया है तो 1 का 1 रेशियो क्या मान क्या हो जाएगा यहाँ से 4 अर्थात 1 अनुपात का मान 4, 3 अनुपात का मान 12 है तो 1 अनुपात का मान 4। अब पूछ रहा है सुधीर 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी। तो हम वर्तमान आयु सुधीर का निकाल लेंगे या दोनों का निकाल लेंगे तो 5 अनुपात 5 है जबकि 1 अनुपात का मान 4 है तो 5 गुणे 5 क्या हो जाएगा यहाँ से 25 और जब आशीष का निकालेंगे तो गुणे 5 करेंगे तो क्या होगा 7 × 5 = 35। अगर वर्तमान आयु पूछता तो सुधीर का 25 आता जबकि आशीष का 35, लेकिन कह रहा है सुधीर की 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु, तो वर्तमान आयु में क्या करेंगे हम 5 ऐड कर देंगे। ध्यान दीजिए 25, 1 का मान 4 आया है, ध्यान दीजिए दोस्तों, तो यहाँ से 4 से अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5 × 4 20 आएगा और यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 7 × 4 28। यहाँ से वर्तमान आयु 20 आया सुधीर का जबकि आशीष का 28। अब सुधीर का 5 वर्ष बाद आयु पूछ रहा है तो हम 20 में 5 प्लस कर देंगे अर्थात कितना आया 25 वर्ष, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर बी साथियों।
आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7। ए और बी के वेतनों का योगफल 43,000 रुपया है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन रुपए में कितना है पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए अपने वेतन का 95% खर्च कर रहा है तो कितना परसेंट बचाएगा? ए 95, कोई भी वेतन 100% में होगा तो 95% खर्च करेगा तो कितना बचाएगा? 5%। अर्थात ए के वेतन का 5% बचा रहा है अपना वेतन, जबकि बी कह रहा है 80% खर्च कर रहा है तो कितना परसेंट बचाएगा? बी अपने वेतन का 20% बचाएगा। अब कह रहा है दोनों की बचत समान है तो यहां से ए का 5% बराबर क्या हो जाएगा? बी के 20% के। यहां से हम परसेंट से परसेंट कटा और 5 से 5 इक्के 5 और 5 चौ 20। अब यहां से हम रेशियो निकाल देंगे, ए बटा बी कितना आ जाएगा? 4/1। अर्थात ए का वेतन यदि 4 रुपया है तो बी का वेतन कितना आएगा? 1 रुपया। अगर मान लीजिए टोटल वेतन 4 1 5 है, उसमें से ए का वेतन 4 है तो बी का वेतन 1। अब टोटल वेतन कितना दिया गया है? दोनों का योगफल 43,000। अर्थात 4 + 1 5, 5 का मान कितना दिया गया है? 43,000। तो हम यहाँ से 1 का मान निकाल लेंगे, 5 इक्के 5 और 5 से इसे काट देंगे, 5 अट्ठे 40, 5 छक 30, डबल 0। अर्थात 1 का मान कितना आ जाएगा? 8600। अब कुछ किसका पूछ रहा है? ए का वेतन पूछ रहा है तो ए का वेतन यहाँ रेशियो क्या है? उसका मान 4। तो ए का वेतन क्या हो जाएगा? 4 गुणे 8600 हम गुणा कर देंगे, डबल 0, 4 छक 24 और 4 अट्ठे 32, 32 दो 34। अर्थात कितना आया? 34,400, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी साथियों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अनिल ने एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 84 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 13% का लाभ हुआ होता। उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए था? तो हम मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य टोटल कितना है? सीपी 100 मान लेते हैं। तो इसे 2 बार बेचा जा रहा है। ध्यान दीजिए, एक बार कह रहा है यदि वस्तु को 15% हानि पर बेचा जाएगा तो 100% क्रय मूल्य 100% में है या 100 रुपये है तो 15% हानि में बेचा जाएगा। अर्थात 100 में से 15 घटाएंगे कितना? 85 रुपये में बेचा जाएगा। उसी प्रकार कह रहा है यदि उसे 84 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसे 13% का लाभ होता। जब 100 रुपये की वस्तु 13% लाभ लेकर बेचा जाएगा तो कितने में बेचा जाएगा? 113। अब कह रहा है लेकिन पिछले विक्रय मूल्य से कितने? 84 रुपये अधिक में बेचा जा रहा है। तो यहाँ से अंतर क्या है हमारा? ध्यान दीजिए, 113 में से हम 85 को घटाएंगे तो कितना होगा? 15 10 25 3 28। अर्थात इसका डिफरेंस कितना आया? 28। जबकि मूल्य में कितना आ रहा है? 24 रुपये का। यहाँ से विक्रय मूल्य में अंतर 28 का है लेकिन वास्तविक मूल्य कितना है? 84 रुपये। तो 28 का मान यहाँ से कितना है? 84 रुपये है। तो हम 1 का मान निकाल लेंगे, कितना होगा? ध्यान दीजिए, 7 से काट दे रहे हैं पहले, 7 चौक 28 और 7 इक्के 7 और 7 दूना 14, 4 से काटेंगे, 4 3 12। अर्थात यहाँ से 1 का मान कितना आया? 3 रुपया। अब कह रहा है यदि वस्तु को 20% लाभ पे बेचा जाए। अब 100 रुपये की वस्तु है, 20% लाभ पे बेचा जाएगा तो कितने में बेचा जाएगा? 120 में। अर्थात 120 का मान पूछ रहा है। 1 का मान 3 है तो 120 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों?
120 गुणे 3, 12 3 36, अर्थात 360 रुपये आएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रुपये 4180 रुपये है, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का कितना? 4180 है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक है तो धन क्या है? हम आइए देखते हैं इसका ब्याज कितना परसेंट मिलेगा टोटल। तो रेट कितना है? 20%। तो हम x प्लस वाई वाले फार्मूले से हम 2 साल का ब्याज आराम से निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, रेट कितना है? 20%। x और y दोनों का मान वही 20% है। तो 20 प्लस 20 गुणे 20/100, अर्थात इतना परसेंट ब्याज मिलेगा। अब 20 प्लस 20 कितना हो गया? 40, और यहाँ से 20 पंचे 100 और 5 चौक 20, तो 20 प्लस 20 40 4 44, अर्थात ब्याज कितना मिला दोस्तों? 44%। अब 44% ब्याज मिला है, जिसका मान कितना दिया गया है? 4180। 44% का मान कितना दिया गया है? 4180। हम यहाँ से 1% का मान निकालेंगे। ध्यान दीजिए, 11 से कट रहा है संख्या, तो काट देंगे। 11 चौक 44, और यहाँ 11 3 33, और 11 8 88 0, 4 से काट देते हैं। 4 1 4, और 4 9 36, और 4 पंचे 20, अर्थात 1% का मान कितना आया? यहाँ से 95 रुपया। तो कोई भी धनराशि पूछ रहा है तो धनराशि 100% में होगी, तो अर्थात मूलधन 100% होगा। तो 100 गुणे 1% का मान कितना है? 95। तो कितना आ जाएगा? 9500, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए। साथियों, आइए दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। ए, बी तथा सी 50,000 रुपये का कारोबार प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक दिए, तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपये अधिक दिए। यदि कुल लाभ 10,000 रुपये था तो लाभ में ए का हिस्सा पूछ रहा है, कितना था? तो 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। अब कह रहा है सबसे पहले बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक लगाए। बी सी से 6,000 रुपये अधिक लगा रहा है, तो सी का हम मान लीजिए x रुपया मानते हैं लगा रहा है। तो बी कितना लगाएगा? इससे 6,000 अधिक, तो x प्लस 6,000। उसी प्रकार कह रहा है ए बी की तुलना में 2,000 रुपये अधिक, तो बी का कितना है? x प्लस 6,000 है, तो इससे 2,000 अधिक ए लगा रहा है, तो इसमें 2,000 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? x प्लस 8,000। यहां से क्या मिला कि ए x प्लस 8,000 लगा रहा है, तो बी x प्लस 6,000, और सी x। अब टोटल वैल्यू कितना है? 50,000 तीनों का योग। तो यहां से हम ऐड करेंगे x प्लस x प्लस x, 3x, और प्लस 8,000 प्लस 6,000, 8 से 14,000। अब टोटल वैल्यू इसका मान कितना दिया गया है? 50,000। तो हम x का मान यहां से निकालेंगे। 3x बराबर, यह इधर जाएगा, 14,000 माइनस हो जाएगा, तो 50,000 में से हम 14,000 माइनस करेंगे, तो कितना आएगा हमारा? 36,000। अब यहाँ से एक x का मान निकाल देंगे, तो 3 के 3, और 12 3 36, अर्थात x का मान कितना आया? 12,000। तो यहाँ से c कितना लगाएगा फिर? 12,000, और b कितना लगाएगा? 12 6 18,000, और d कितना लगाएगा? 12 8 20,000। अब जब समय नहीं दिया गया है, अर्थात सब समान समय के लिए पूंजी को लगाए हैं, तो इसमें से हम क्या करेंगे? जो इसका पूंजी का रेशियो होगा, अर्थात निवेश का रेशियो होगा, वही उनके लाभ का रेशियो हमें प्राप्त होगा। तो हम निवेश का रेशियो निकाल देते हैं। सब में 3 जीरो है, हम काट देंगे। अब
किस संख्या से और कट रहा है तीनों, तो 2 से कट रहा है, 2 छक्के 12, 2 9 18 और 2 दाम 20। अब यहाँ से रेशियो क्या मिला हमें, ए बी सी के लाभ का 10 रेशियो 9 रेशियो 6, तो 10 9 18 और 18 और 6 कितना हो जाएगा, 10 9 19, 19 और 6 25, अर्थात 25 का मान कितना दिया गया है, टोटल लाभ 10,000। 10,000, तो हम एक का मान निकाल लेंगे यहाँ से, 25 सिक्के 25 और 25 चौके 100, अर्थात एक का मान कितना आया, 4,400। अब पूछ क्या रहा है, किसका लाभ, ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो ए के लाभ का रेशियो कितना है 10 और एक का मान कितना है 400, तो हम 10 गुणे 400 कर देंगे, यहाँ से ए का लाभ आ जाएगा कितना, 4,000। अब कौन सा ऑप्शन दिया गया है इसमें, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो आपको वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद साथियों।